हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ। जा जा तन में मामला थोड़ी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। घरों में पूरा पानी दो, पानी दो, पानी दो, घरों में पूरा पानी दो, पानी दो, पानी दो। पर्ची सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पर्ची सरकार हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और जेलबी में पूरा पानी दो, पानी दो, पानी दो। चीफ इंजीनियर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दोस्तों की होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज्य सरकार होश में आओ, होश में। नाम बोल दे। गवाह हूँ इस चीज का, आपको बहुत बात किया। आप एडजस्टमेंट कर सकते हो सर। ये जो है ना, ये फसल आप बचा सकते हो। आपके हाथों में बचा सकते हो। 25 तारीख के बाद उसमें आप हमारा हिस्सा रख सकते हो क्या? हमारी बात रख सकते हो क्या? जो बात तो हम आपकी रख देंगे जी। मैं आपको वही बात कह रहा हूँ, अभी इतनी देर से यही बात कह रहा हूँ कि आपको देखो ये हो सकता है कि विभागीय लापरवाही रहेगी, बिल्कुल ठीक है, हो सकती है। आपको भी मैं खुला ऑप्शन दे रहा हूँ, बिल्कुल। आपके पास 28 तारीख का अगर टाइम है, ठीक है, ठीक है। एक आपके दो बढ़िया प्रमुख जिनको अच्छी जानकारी हो सिस्टम की, वो आदमी आ जाओ। एक मेरा एक्सेल का रेगुलेशन आ जाएगा, एक प्रशासन का आदमी ले लेते हैं, आपको सारा रिकॉर्ड दे देते हैं, आपको विजिट करवा देते हैं। अगर आप ये बताते हो आज भी पानी हमारे पास है और इस तरह से है, तो मैं बीबीएमबी से बात करूँगा। वही तो कह रहे हैं, बीबीएमबी में हमारी बात रखो। अरे उससे पहले अपन को आप विजिट कर लेंगे। चलो विजिट तो हम तो करके हैं, पीछे करके 1 साल पहले वो कर आएंगे, कोई बात नहीं। कलेक्टिव विजिट कर लो। आपको ये गलतफहमी नहीं करनी चाहिए कि विभाग आपका दुश्मन है और विभाग को ये नहीं लगना चाहिए किसान उसका दुश्मन। नहीं, ये बात नहीं है। ये तो हम भी समझते हैं कि आप हमारे दुश्मन नहीं है, और इस बात को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। देखो बात सुनो, आपको बहुत अच्छी सी चीज बताता हूँ। जब तक आपको स्थितियां क्लियर नहीं होगी, ठीक है, अगर आप स्थिति क्लियर कर सकते हो सकता है। देखो क्या होता है, मोनोटोनी होती है। आपने सड़कों पे देखा ना, 10-15 किलोमीटर के बाद एक मोड़ देते हैं। हम इस साल में इस नौकरी में कर रहे हैं तो हमारे को हो सकता है उसी परिपट्टी पे चलने की आदत पड़ जाती है आदमी को, वो इधर से इधर नहीं हटता। आपको मैं खुला मंच दे रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल खुला मंच दे रहा हूँ सर आपके चीफ साहब थे, वो कह रहे थे कि सूरतगढ़ शाखा और अनूपगढ़ शाखा नहीं चल सकती दोनों इकट्ठी, और हमने उस समय राम प्रताप जी मंत्री थे और हमने दोनों नहरों को इकट्ठी चलाया। जिंदगी में एक बार चली, एक बार ही चली, और पूरे अधिकारी हाथों भूल गए कि नहीं चलेगी, और हमने चलवा के दिखाया, दोनों फसलें बचा ली। और वही पोजीशन अब है। मैं आपको बात बताता हूँ, कोई भी ये कहे कि नहीं चल सकती, आज अपनी निचली नहर के अंदर 17,500 पानी आएगा, तो साला रेगुलेशन बनाने के लिए नहीं, वो तो अलग है। पानी तो वो होना, वो बनेगा कैसे? बाखड़ा में रखा दोगे, और ये मारवाड़ में पर्चियां मंडी थी, ये जो रिजर्वायर बनाए है इसका कितना 2100 है क्या? इन रिजर्वायरों के अंदर बताऊँ अब आपको एकदम स्पष्ट बात बता दूं, इन रिजर्वायरों में केवल उस टाइम पानी जाएगा जब आपकी डिमांड नहीं होगी और ऊपर से एक्सेस आएगा फ्लड टाइम में। उससे पहले इनके अंदर कोई पानी नहीं आए, जिसपे हर बार तो कोई जरूरी नहीं है कि बैराज पे लगातार 1-1 महीने पानी पाकिस्तान छोड़ो। जैसे परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहती, जैसे 2021 में पिच बन रही थी तो कोहरी के बैराज पे फ्लड नहीं आया तो नहीं आया। उस टाइम इसको किससे भरोगे? नहीं मिलेगा इनको। तो फिर देना शुरू कर दोगे, वो पेंशन मांगेंगे सर, वो पेंशन पानी दोगे आप, पानी दो, कहाँ से दोगे आप? अब आपको एक बात बताऊँ, आपकी 620 से ऊपर एक नहर है, 77 महीना ये भूली जानते हो। अभी मेरे पास आया कि उससे 40 क्यूसेक वहाँ से पानी दे दो, ठीक है। अभी मीटिंग हुई है, पीएसटी वाले सब बता देंगे, उसकी विरोध करने वाला भी नहीं था। मैं
मैंने कहा साहब आप मेरे से गारंटी दे रहे हो, अगर मेरे किसान की फसल लगी हुई है ना तो मेरे को बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। मैं गारंटी 100% की आपको किसी की नहीं देता। डिपेंडेबिलिटी जो आपको रखनी है मैं 50% पे दे रहा हूँ, आप अपनी लिए स्कीम भी ऐसे बनाना। तीसरी चीज, मिनट्स ऑफ मीटिंग में अगर कल आपको शेयर चाहिए ना तो मैं आपको दे दूंगा। आज से 1.5 महीने पहले की जिसके अंदर भास्कर ए सावंत साहब बैठे थे उनको भी मैंने मना दिया। नहीं वो जो उन्होंने बनाया, वो उन्होंने बनाया। आज मैं बताऊं आपको, आप मेरे से ये पूछोगे कि साहब जवाई डैम में क्या होगा? नहीं, वो जवाई डैम मैडम आज आपको बात बता रहा हूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ किसान वो तो आपके जो मेंबर है उनको बुलाते हो, गवर्नमेंट ने कुछ मेंबर दे रखे हैं उनके। अरे बात के बारे में कर लियो पहले मीटिंग अपन उतनी लंबी बात ही नहीं कर रहे ना। अपन तो कह रहे जल परामर्श दात्री में, जैसे आप कह रहे हो जैसलमेर वाले कहते हैं, जैसलमेर वाले भी आ गए, 620 के नीचे वाले आ गए। जो मोदी देता है वो लिख के कहते हैं कि साहब मेरे को इस टाइम पानी नहीं चाहिए, तो मैं तो डिमांड उसके हिसाब से भेजू ना कि मेरे को 6000 ही चाहिए, मेरे को 4000 चाहिए, पानी तो मेरे अकाउंट से वही घटेगा। उस टाइम भी होता है जिस टाइम मैं 620 की नहर को बंद करूंगा या 750 की नहर को बंद करूंगा, वहाँ के सारे वही लोग मेरे सामने आ जाएंगे, साहब हमारा पानी क्यों है ऊपर तो चल रहा है, मेरे को क्यों नहीं दे रहे? नहीं, वो तो आप कन्विंस करो ना सर, वो आपका काम है। देखो पानी तो उतना ही देना है ना, हमको जरूरत है। भूखती बताओ, भूखती थारा सर शू लेट पे दीजिए, एडजस्टमेंट करो सर। पानी कितना ले रहे हो? अभी 3000 आ रहा है। 3000 आ रहा है यार, आगे कितना जा रहा है? आगे 620 से नीचे 620 के नीचे 2200 है, अभी 1800 है। हमारी कौन सी नहरें चल रही है? हमारी आपकी तो पीने की चलेगी, जो भी चलेगी। नहीं, फर्स्ट में कौन चल रही है? फर्स्ट में अभी वो चल रही है नॉर्मल और वो आपकी 500 की। कितने दे रखा है? एक को 300 दे रखा है, एक को 200 दे रखा है, 500 दे रखा है। और पानी आप तो कह रहे थे ना, मेरे पास तो ये ज्यादा आंकड़ा हो गया। अभी आप कह रहे हो 620 से आगे कितना जा रहा है? 1800। और ये हमें दे दिया तो वो पानी 1800 कम किया साहब। 2300 ही हुआ ना। डोसेज में कितना जा रहा है? आंकड़ा में आंकड़ा में उजानो तो आपको भी बता रहा हूँ ना, आप उसके बाद का पानी देख लो। आपका चीफ साहब इतनी बात है, छोड़ो लंबी जोड़ी, अपने बंद करते रहो पेन को। साहब बात ये है, मात्र हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारी फसलें बचे। उनको कैसे बचाओगे आप? बचा दो। मैं आपको ये कहता हूँ, देखो पानी आप मांग रहे हो, पेयजल के साथ कर दो। अरे एकदम बात सुन लो अच्छी तरह से। आप कल ही उधर देख लो, आज कोई है नहीं, कल आप देख लो, उसको काम को देख लो, ठीक है। अगर आप उससे ये सेटिस्फाई देखो करा देते हो कि हाँ इतना पानी ये दे देंगे, तो मैं मांगने आपके साथ चलूंगा। सर नहीं बीबीएम में तो पानी दिखा तो नहीं डैम में। नहीं, बीबीएमबी की बात कर रहे हैं सर। नहीं आप तो बस इतना ही मैं तो करूँ, आप आपको उधर आपकी नहीं, मैं ये नहीं कहना कि आपसे अभी भी मैं आपको खुली एकदम जैसे अब जिसको कहते हैं ना लोकतांत्रिक वो व्यवस्था दे रहा हूँ। आपके भी 2 आदमी रख दो, एक एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी रख, प्रशासन का, एक मेरा एक शेफ। गाड़ी में आपको उपलब्ध करा लेता हूँ, आप उधर पधारो। और अगर आपको ऐसा लगता है कहीं से भी पानी मिल सकता है जो आप मांग कर रहे हो, फिर हम बात करेंगे। उससे पहले आप मतलब 3000 से ज्यादा वो पानी नहीं दे रही, ये बात है सर। आप मतलब उनसे रिक्वेस्ट करके मात्र और मात्र मतलब 15 दिन 5 दिन के 3 रोटेशन 1000 पीछे एडिशनल करवा लो। 15 दिन में कितना हुआ? 4.5। ये मेरा फोन पड़ा, दिन में 4 बार उस ऐसी से बात करता हूँ, उनके शेर सिंह से बात करता हूँ। आपको बात बताता हूँ, उनका जो चीफ इंजीनियर कैलाश है ना, वो उससे तो अच्छा उनका ऐसी है। नहीं तो अभी मैं इधर बैठे बोल रहा हूँ, अमरजीत जी फोन कर ले, उनका सेक्रेटरी फोन कर ले। वो एक ऐसा है जैसे वो होता है ना, अभी चीज उसके अंदर लग गया। दिन में ये फोन पड़ा, आप कॉल रजिस्टर देख लो, संदीप एस गोयल से मेरी डेली सुबह शाम बात हो रही है कि यार किसी भी तरह से मेरे को पानी दे सकता है क्या तू? वो कह रहा है साहब मेरे अभी इसके बीच के अंदर से आपको फोटोग्राफ भी दिखाता हूँ, वीडियोग्राफ भी। 25 तारीख को गया, 28 तारीख को गया, ठीक है। उसके बाद इधर आ गया हमारे इधर काम करने के लिए। आज आपने जो गई, उसके बाद 3 तारीख को गया, उसके बाद 7 तारीख को गया। बिल्कुल एक एक चीज 25 तारीख को क्यों गया, इन्होंने 26-21 तारीख से कर दी थी। अगर आपको तो सबको ही मालूम है, आपके ग्रुपों से ही मेरे पास आती है उनकी वो कि उन्होंने कब की। पहले उन्होंने 1 दिसंबर से की, उसका विरोध कर लिया। फिर उन्होंने 1 जनवरी से की, विरोध कर लिया। 21 जनवरी से की, विरोध कर लिया। 25 जनवरी को गए, जब 31 जनवरी तक मैं कैसे लड़के पानी लाए। और उसके अंदर भी आपको ना ऑन रिकॉर्ड बताऊंगा, ई फाइल से साइन किया हुआ। ऐसे नहीं कि मैंने आज कर दिया साइन,
गवर्नमेंट की साहब बता देंगे, ई फाइल से साइन करके उनको लेटर भेजा कि साहब आप मेरा पानी कम कर दे, तो मेरे को 12,900 पानी आज के आज क्लियर किया था जब तक फिर अपना एजुकेशन हुआ, फिर वो अक्टूबर के महीने में काफी बेटरमेंट हुआ, 1 लाख के आसपास आ गए। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमने बाद जो आप कह रहे हो अच्छा ग्रुप सेट हो गया, क्योंकि 4 में से 1 से 3 में 1 में गए, तो उससे फिर वो आप लोगों को सिचुएशन देखे से कई बार फैसले लेने पड़ते हैं। एक चीज पूछते हैं, आज आप ये उम्मीद कर सकते हो कि वो बेटर फ्लो आ जाएंगे आज की तारीख में अपन कर सकते हैं? अब की बार तो जरूर कर सकते हैं। अब भी बेटर इन्फ्लो ऐसे है कि अब की बार जो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, मतलब ये बर्फ तो गिरी है और टेम्परेचर जितना यहाँ बढ़ रहा है उतना कुल्लू का टेम्परेचर और गड़साना का टेम्परेचर इक्वल आ रहा है। बर्फ का पानी आएगा कहाँ पर? सतलुज में आएगा, चलो सतलुज में आएगा, सतलुज में आएगा, रावी में आएगा, रावी में आए, सतलुज में आए, उनकी आए। तो आप दो चीजें हैं हमारे साथ। आप हमेशा हमारा आईजीएनपी का पानी, मतलब जो सिस्टम है 496 आरडीपी, हम कभी नहीं बोले ये बनाया किस पर्पज से गया था। ये लिंक यहां से 1250 क्यूसेक भी पानी लेते हो आप, 800 क्यूसेक भी यहां से निकालते हो पानी और देते हो उस सिस्टम को। वो सिस्टम भी हमारा भाई है, हमें वो नहीं है। लेकिन अब जो उनका फीडर तैयार हो जाएगा, सरीन फीडर पूरा तैयार हो गया, तो अब तो उनका फर्ज बनता है कि आप उनके चैनल से पानी दो। अब हमारा आईजीएनपी का जो बचा हुआ एरिया वो तैयार हो गया, हम इंतजार कर रहे हैं कि 16,000 क्यूसेक पानी चलेगा बरसात के टाइम में, रेनी टाइम में, और हमें 16,000 क्यूसेक पानी मिलेगा तो पूरी आईजीएनपी की सारी नहरें बराबर चलेगी। हम खुश हो रहे हैं इस बात को लेकर, लेकिन हमारे किसान खुश हो रहे हैं, लेकिन जब नहीं मिलेगा तब उनको दर्द होगा। आप क्या करोगे? 1200 तो वहां से निकाल लोगे, हमारा तो 1200 कम हो गया, आप उतना ही निकालो जितना रावी का हिस्सा है। रावी का अगर 2.1 mm पानी है, उसका जितना 150 बनता है वो आप निकाल लो, हम नहीं रोकेंगे। परमानेंट बंद करने के लिए आपको नहीं कहें, लेकिन जो आपका बचा हुआ है वो तो कम से कम उनके चैनल से लो ना। हमारे चैनल आज मतलब उसको देखा जाए कि अब गंग के नाला बड़े वो कह रहे हैं कि उसको लिंक चैनल को साफ करो, वो वहां पौंड बनाओ। पौंड इस तरह से बनती है क्या? वो पौंड इसलिए बनाना चाहते हैं कि वो का वो वहां इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, और सरकार तक इस तरह का मैसेज पहुंचाया गया। आपको एक तो आज लिख के देके जाना पड़ेगा इस बात को कि हम जितना उसका शेयर बनता है रावी का उतना ही उस चैनल से लेंगे और इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। नहीं तो ये जो मूवमेंट आगे भविष्य के अंदर बनेगा वो आईजीएनपी के अधिकारियों के लिए और पूरे सिस्टम के लिए बड़ा खतरनाक होगा। ये बात मैं यही खत्म कर देता हूँ, आज करने का विषय नहीं है, ये बाद में करेंगे। अभी एक हनुमानगढ़ में आंदोलन हुआ था जी, हुआ था। उसमें यही लगा था जैसे जो पानी एक्सेस आया, तुम्हारा रावी व्यास का जो तुम्हारा शेयर आईजीएनपी से मिलता है तुम्हारा, वो शेयर तुम लेने के लिए हो। उसके बाद अगर मैं कहीं से भी लाता हूँ तो मेरे पास हरीके के ऊपर गेज दे रहे हो तो मेरे को रावी व्यास और भाखड़ा का दोनों का, तो मैंने आपको दिया। वो आंदोलन इसलिए था कि आप ये जो एक्सेस पानी आ रहा है ना 1200-1300 एक्सेस जो भी आ रहा है वो हमारे हरीके का है, हमारे भाखड़ा का है, और वो उनको नहीं दिया, इसलिए वो आंदोलन हुआ था। तो अब ये तो बात नहीं है ना। अब चीज है सिस्टम आपका, किसान भाई आपके, है ना। अब अगर उस सिस्टम से पानी नहीं आ रहा, उस पानी को वो आईजीएनपी के अंदर डाल के ले जा रहे हैं, तो उनका शेयर केवल उनके लेवल तक ही दिया था, और इसलिए ये आंदोलन होकर झेल चुके हैं अभी तो। वो तो आप सब लोगों को मालूम है। तो इसलिए ये बात तो होगी कि हम उनको कहीं ज्यादा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं, वो तो बात ही वही खत्म होगी। अब दूसरी चीज पर आप आए, आज भी आप कहते हो ना, एक भी इधर अपन सब बैठे हुए, जब सितंबर के अंदर अपनी पानी बंद होता है, 1 सितंबर से 20 सितंबर से लेकर 21 सितंबर तक अपन ने पानी चलाया। उस टाइम कोई भी आदमी ये कहने के लिए तैयार नहीं था कि साहब मेरी रबी के ना खरीफ की फसल बंद हो गई, कि साहब मूंगफली के अंदर तो लगाना है, तो वो पानी अपन ने लिया ही ना। आप लोग एक बार डिसाइड कर लो, और अगर आप ये कहते हो ना तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। हर बार मीटिंग होती है, मीटिंग से पहले आपकी मीटिंग है बुलवानी, ठीक है। आपकी जो भी मीटिंग होती है आपकी अपन जन परामर्शदात्री की, आप अपने देव सुझाव और रिटर्न में दो। बिल्कुल आप हमारे उसे पढ़ने नहीं देते, आप हमारे आदमी को दो जान। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये आप नहीं सही कह रहे हैं वो तेजा सिंह जी, बिल्कुल है। किसको नहीं जाने दिया? मेरे टाइम में अब तुम जा ही नहीं रहे हैं, अब तुम जा ही नहीं रहे हैं। पहले जाते थे ना तो आरएसी लगा के और बारी रोक दिया जाता था,
ठीक है, किसी विधायक का कोई गरीबी आदमी है वो उसके साथ जाए, वो अलग बात है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? नहीं सर, जैसे अभी अपनी 68,000 में 10,38,000 देके 5 मिनट पूरी करने की कोशिश की है। आज की स्थिति है 1305 का वो फॉर्म आपके पास, जहाँ पर भी अपन मीटिंग में भी बात कर रहे थे, आज रंजीत सागर के अंदर कोई पानी नहीं। उसके बाद जो बीबीएमबी की खुद की फोरकास्टिंग है, अपन अपना शेयर का आज तक जिंदगी इधर ये सब जितने भी बैठे इनको पता होगा, कभी भी इतनी फ्रंट लोडिंग नहीं हुई कि आप 10,38,68,000 में से जो 20 मई तक का अपना शेयर है, उस शेयर को मैं इतना आगे ले आऊँ कि मैं जनवरी तक फरवरी तक है ना मैं इरिगेशन कराने की। आज तक ऐसा कभी भी नहीं। अब स्थिति है 1305 के बाद भी अगर ये 1260 पे भी जाते हैं ना, तभी भी हमको पीने के पानी की भी शॉर्टेज नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप ये बताइए, जब पानी डैम में नहीं है तो कैसे कर सकते हैं? सत्यप्रकाश जी बताओ, ब्रीफ करो अपनी सारी चीजें। चीफ साहब, इन आंकड़ों में तो 2 दिन से आपके जो अधिकारी है ना, जो रेगुलेशन के एससी आए हैं या डिस्ट्रीब्यूशन के जो एससी थे, उन्होंने हमारे किसानों को 2 दिन से आंकड़ों में उलझाया। बात आंकड़ों की नहीं है, उलझने की नहीं। बात यह है कि हमारी जो फसलें हैं इस स्टेज पे है, और इसकी वजह क्यों हुई कि जो 5 बारी मिली थी ना, भले ही उसको जल परामर्श दाते की मीटिंग में फैसला लिया, लेकिन हमारे जो विधायक जो थे, हमने विधायकों को ये कह के भेजा था कि पानी डैम में कम है, रंजीत सागर में इस बार पानी है नहीं, 1365 फीट पानी है और वो सिर्फ पोंग का है। अपने को मतलब 5 बारियां मिल सकती है। थोड़े से विंटर इनफ्लो अगर बेटर रह जाए तो 6ठी बारी हो सकती है, अपने को अवेलेबल होती है। अपने पास मात्र और मात्र एक विकल्प है कि सरसों के सिवाय कोई भी फसल ना बीजे। हमने ये रिक्वेस्ट की थी, ये विधायक जी बेटे पूछ लो इनसे, इनको 10 बार कह के भेजा है हमने कि आप कुछ भी करके अक्टूबर में 2 बारियां ले लो। अक्टूबर में 2 बारियां लेने का मतलब ये था कि सरसों की बिजाई 2 बारियों की सरसों की बिजाई हो जाए। जो सरसों अक्टूबर के अंदर बीजी गई है वो सरसों 2 पानी से 6 क्विंटल बीघे की हो रही है, जिसमें 1 पानी लगा है अक्टूबर की बिजाई की सरसों में। 1 बारी वाली सरसों है वो 5 क्विंटल बीघे की हो रही है। लेकिन जो सरसों नवंबर के महीने में बीजी गई उसको 3 पानी मिलने के बाद भी वो सरसों 3 क्विंटल बीघे की नहीं होगी। इसके लिए जिम्मेवार जो है, मैं तो ये कहूंगा कि आप नहीं हो, हमारे जल परामर्शदात्री में जो लोग गए थे ना, वो जिम्मेवार हो सकते हैं कि क्यों नहीं अक्टूबर के अंदर 2 बारी में, जब पानी कम था तो आपको कम पानी की फसल बिजानी चाहिए थी। क्यों भिजवाई गेहूं आपने, क्यों भिजवाई लेट सरसों? हमें पता था, हम मांगते नहीं आपसे पानी। 5 अगर बेटर इनफ्लो नहीं होते, 6ठी बारी के लिए हम आपसे डिमांड नहीं करते और कभी भी नहीं करेगा, आगे भी हो सकता है अगले साल और हो जाए। आप बिजाई करवा दो, कोशिश करके कोर दबवा दो, उसके बाद में पानी मिले या ना मिले वो सरसों 4 क्विंटल से ऊपर जाएगी किसी भी हालत के अंदर। अपने को ये देखना है कि किसान को बेटर से बेटर उसकी यील्ड कैसे मिले। बेटर यील्ड हम जानते हैं या एग्रीकल्चर के अफसर जानते हैं, शायद आपको इंजीनियरिंग लाइन के लोगों को जिसका पता नहीं होगा। फिर क्यों नहीं मानते आप हमारी वो बात? चलो कोई बात नहीं, जैसा तैसा हो गया, गलती हो गई और आपने उस टाइम जिद कर ली कि नहीं 5 है वो इतने से देने हैं। पता नहीं आपको किसने फीडबैक दिया होगा, किसने नहीं दिया होगा, सरकार का दबाव होगा, कोई बात नहीं, जो हो गया। अब हमारे पास मात्र इतना ही विकल्प है साहब, हमारी लास्ट की जो सरसों है वो एक बारी की सरसों है। गेहूं की तो हालात ऐसी है कि अगर आप 3 पानी दोगे ना तो जाके वो पकेगी। अब 3 पानी पॉसिबल मैं नहीं मानता कि है इस हालात के अंदर, इसलिए हम जिद्दी भी नहीं है, किसान जिद्दी भी नहीं है, जिद भी नहीं करेंगे कि आप 3 बारी दे दो। लेकिन ये इतना तो तय है कि मतलब जो 35 सरसों है इस इलाके, यहाँ 2 फैक्टर है, 2 लोग बैठे हैं, भुगजी और बैठे हैं, वो है आगे के उस इलाके के। इनकी जो बिजाई होती है वो 35 होती है। आपको एक सिस्टम और भी बिठाना पड़ेगा। आप मतलब ये जिद करते हो नहीं, पूरी आईजीएनपी का एक साथ ही रेगुलेशन बना दे। यहाँ की प्रकृति अलग है, आगे की अलग है। भुगजी बैठे हैं, इनसे पूछ लो, इनकी सरसों मार्च में पकती है, हमारी जनवरी में पक जाती है। अगे की सरसों अगर अक्टूबर में बिजाई है तो जनवरी के लास्ट में पानी एंड हो जाए तो भी सरसों पक सकती है। ऐसी जमीनें हैं और उनकी वो नहीं पक सकती, मार्च तक पानी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन जब अपने को पता है कि ऐसी सिचुएशन है तो उसका कैसे बिठाएं अपने रास्ता। तो आज नहीं निकालोगे तो फिर निकालना पड़ेगा, एक दिन आपको निकालना पड़ेगा। वो तब निकलेगा जब वो लोग मतलब जल परामर्शदात्री में
हो सकता है कोई हमारे शिमला जी तो लगातार 20 साल से संघर्ष कर रही है हमारे पास और लगातार हमारे साथ है, तो इनको तो पता है इस चीज का। लेकिन कई विधायक ऐसे हैं जो पहली बार जीत के आते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि मतलब किस तरह से करते हैं। आप दूसरे जो लोग आपको राय दें उनकी राय आप मानते ही नहीं, आप अंदर ही नहीं जाने देते हो। क्या राय मांगो? मैडम आप लोग मीटिंग में आए थे, जी सर। किसी को अंदर आने से रोका? नहीं सर, इस बार तो किसी को नहीं। चलो पहले हमें तो 1-2 बार रोका, इसके बाद में हमने जाना बंद कर दिया। सत्य प्रकाश जी बहुत सीधी बात करते हैं, पर चीज ये है कि आज की तारीख में जो आप कह रहे हो, मैंने रेगुलेशन प्रोग्राम कांच की तरह साफ समझदारों में छपा नहीं। किसी भी इरिगेशन के डिपार्टमेंट के आदमी ने ये आके कहा कि ये नहीं है, ठीक है। दूसरी मीटिंग 2 कांड होने के बाद हुई थी। अब अगर आप लोग उस दिन भी हमारे को बैग देते थे तो हम पार्टी को रोक देते। तीसरी चीज जो आपने कही उसका 1 महीने बाद होता है या इसका 1 महीने पहले होता है, डिपार्टमेंट को पालने में कोई दिक्कत नहीं। पर जब नहर चलती है ना और रेगुलेशन देते हैं तो रेगुलेशन उस हिसाब से टाइम चेंज हो सकता है। पर कोई भी आदमी जब उस टाइम रेगुलेशन को चेंज करते हैं ना आपके तो आपके ही लोग उधर बैठ जाते हैं और उस पर आके गेट में ये तो कहूँ ना कि मेरे को 6 महीने बाद या मेरे को अभी पानी नहीं चाहिए, मेरे को 1 महीने बाद दे देगा। नहीं ये चीज ये करनी पड़ेगी साहब, ये तो फ्यूचर की बातें हैं। 2021 में आप रेगुलेशन में थे, उस टाइम अपनी जब ये सब बातचीत हुई थी तो उस टाइम भी यही दिक्कत आई थी कि ये भौगोलिक स्थिति एक जैसी नहीं आगे की पीछे की। आप इस तरह से व्यवस्था बनाओ। ये जो पॉइंट आज कह रहे हैं ये अपनी 4 साल पहले उस टाइम भी बात हुई थी, लेकिन जो एक मापदंड है नहर पे बना लिया, उस मापदंड को बना लिया, उसको सरकार तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो कानून आराम से थोड़ी